मानी को पता चलती है अपने स्कूल की ऐसी बात जिसे सुनकर वो और उसके घर वाले काफ़ी हैरान हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसी क्या बात है जिसे पता चलने के बाद वो हैरान हो जाते हैं। मानी, सारा, मैं कब से तुम दोनों को आवाजें लगा रही हूँ, तुम दोनों नीचे क्यों नहीं आ रहे थे? मामा जी, क्या आप सुबह सुबह आवाजें लगाना शुरू कर देती हैं? तुम दोनों के लिए अभी भी सुबह सुबह ही है, 15 मिनट रह गए हैं तुम्हारा स्कूल शुरू होने में। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। मामा जी, आप आज मुझे स्कूल से छुट्टी करवा दे, आप सारा को ही भेज दें स्कूल। क्यों, आज ऐसी क्या बात है जो मैं तुम्हें स्कूल से छुट्टी करवा दूं? मुझे टीचर जी ने स्कूल में बहुत ज्यादा काम दिया है और मैंने वो याद ही नहीं किया, इसलिए आप मुझे करवा देना छुट्टी। अच्छा, तो इस वजह से तुम स्कूल से छुट्टी करना चाहते हो? अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगी स्कूल से छुट्टी। जब तुम्हें टीचर से डांट पड़ेगी तो तुम खुद ही याद किया करोगे। चलो अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। मानी की माँ मानी को स्कूल से छुट्टी नहीं करने देती और वो फिर दोनों नाश्ता करके स्कूल के लिए चले जाते हैं। और स्कूल में होती है मानी के साथ ऐसी चीज जिससे मानी घबरा जाता है। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। मानी, टीचर ने जो कल काम करने के लिए दिया था वो तुमने याद किया है या नहीं? क्योंकि मैंने तो वो बिल्कुल भी नहीं याद किया। जुनेद, करके तो मैं भी नहीं आया और मैंने छुट्टी का भी कहा था घर, लेकिन मामा ने मुझे छुट्टी ही नहीं करने दी। अब देखो टीचर हमें क्या सजा देती है। चलो बच्चों, आप सबको मैं आज नया चैप्टर पढ़ाती हूँ। माने जाओ और ऊपर वाली क्लास से साइंस की किताब लेकर आओ। जुनेद, टीचर ने तो कल वाला काम चेक ही नहीं किया, हमारी तो आज बचत होगी। जल्दी से मैं बुक लेकर आता हूँ। जैसे ही मानी ऊपर जाता है उसके साथ कुछ यूं होता है। बचाओ, कौन हो तुम? बचाओ टीचर जी, बचाए मुझे। मानी की आवाज सुनकर स्कूल का प्रिंसिपल उससे नीचे ले आता है। मानी काफी डर गया है, सारा तुम इसे घर लेकर चली जाओ और बच्चों को घबराने की कोई बात नहीं। तेज हवा चली है जिससे मानी डर गया था। जैसे ही मानी की टीचर मानी को ऊपर बुक लेने के लिए भेजती है, मानी को एक चुड़ैल नजर आती है जिसे देखकर मानी काफी डर जाता है और फिर सारा उसे घर ले आती है। तो आइए देखते हैं कि मानी को जो चीज नजर आई थी वो कौन थी। मानी, क्या बात है, आज तुम स्कूल से इतनी जल्दी कैसे आ गए हो? पापा जी, मैं खुद नहीं आया, बल्कि मुझे तो प्रिंसिपल ने भेजा है सारा के साथ। क्या, प्रिंसिपल ने भेजा है? लेकिन क्यों, क्या किया है तुमने? और तुम मुझे घबराए हुए लग रहे हो, क्या बात है? पापा जी, मुझे टीचर ने हमारे स्कूल की ऊपर वाली क्लास में भेजा था, लेकिन जब मैं ऊपर गया तो मुझे वहाँ एक डरावनी औरत नजर आई। इस वजह से मुझे प्रिंसिपल ने घर ही भेज दिया। मानी, क्यों तुम झूठ बोल रहे हो? मुझे पता है तुम सुबह भी स्कूल नहीं जा रहे थे, अब ये तुम्हारा कोई बहाना ही है। नहीं मामा जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में ऐसा ही हुआ है। अगर मुझ पर नहीं यकीन तो आप प्रिंसिपल से जाकर पूछ लें। अच्छा, ऐसी बात है, तो चलो फिर प्रिंसिपल के पास चलें। फिर मानी के घर वाले प्रिंसिपल के पास जाते हैं। प्रिंसिपल साहब, मानी बता रहा था कि उसे ऊपर वाली क्लास में डरावनी औरत दिखाई दी है और आपने ही उसे घर भेजा है, क्या ये सच कह रहा है? जी, मानी सच कह रहा है, मैंने ही उसे घर भेजा था। क्या मानी को वाकई एक चुड़ैल नजर आई है? लेकिन प्रिंसिपल साहब, कौन है वो? मैं आपको बताता हूँ, वो हमारे स्कूल में पहले टीचर होती थी, लेकिन वो अपने शोहर से काफी परेशान रहती थी क्योंकि वो नशा करता था और उसे काफी मारता भी था। एक दिन वो परेशान होकर इस स्कूल की ऊपर वाली क्लास से छलांग मार दी, इसलिए तो ऊपर वाली क्लास में कोई जाता ही नहीं है। और मानी को जो नजर आई थी वो उसी औरत की आत्मा थी। जैसे ही प्रिंसिपल मानी की फैमिली को ये बात बताता है, वो सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो फौरन ही घर आ जाते हैं। और उसके बाद मानी की फैमिली उसे वो स्कूल से भी उठा देती है, जिसके बाद कुछ दिन तो मानी के जहन से वो बात नहीं जाती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे दिन बीतते हैं मानी भी पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है।